मैं संदीप सिवाज अनअकैडमी एजुकेट ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने भारत के स्थलीय सीमा के साथ जुड़े पड़ोसी देशों के बारे में जाना। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते व पड़ोसी देशों से लगते भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। इन चारों में से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं और आपसे पेपर में इन विवादों के बारे में जरूर पूछेगा कि एलओसी विवाद किन दो देशों के बीच है, यानी कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के अंतर्गत एक लाइन खींची गई जिसको एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा कहा जाता है। जब भी इस नियंत्रण रेखा को पाकिस्तानी पार करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है। उसके बाद सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोखयाब ग्लेशियर से निकलती है और एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, लेकिन इस विवाद के चलते दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं, जो हुआ था 1960 में। और 1960 में हुए समझौते के अंतर्गत भारत का सिंधु नदी के जल के ऊपर 20% हक हुआ और बचा पाकिस्तान का 80% हक, यानी कि 80% जल के ऊपर पाकिस्तान का हक और 20% जल के ऊपर भारत का हक। और जब हम 20 को ज्यादा कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच क्या हो जाता है भाई, विवाद हो जाता है। सरक्रीक 24 डिग्री समानांतर के आसपास का क्षेत्र है ये सरक्रीक। पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना को लेकर इस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान अपना हक जताता है, जिसे सरक्रीक विवाद कहा जाता है। दो देशों के बीच विवाद होने पर उन्हें यूएनओ जाना पड़ता है। यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोनों के देशों की केसों की सुनवाई करता है। जब भी पाकिस्तान इस विवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाता है तो 24 डिग्री समानांतर रेखा को मानता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सरक्रीक विवाद के लिए पाकिस्तान कितने डिग्री अक्षांश रेखा को मानता है, तो आंसर रहेगा दोस्तों 24 डिग्री समानांतर रेखा। उसके बाद चीन के साथ भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे उतरेंगे हिमाचल प्रदेश से ठीक नीचे उत्तराखंड, फिर सिक्किम और पूर्व दिशा में लास्ट जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है। इन 5 में से सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो जम्मू कश्मीर बनाता है। चीन भी हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ भी हमारे कुछ विवाद हैं। सबसे पहले लाल निशान विवाद। लद्दाख क्षेत्र के अंदर कुछ निशान लाल रंग के बनाए गए। जब चीनी सेना इन निशानों को पार कर जाती है तो दोनों देशों के बीच विवाद हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेपल वीजा विवाद। स्टेपल का मतलब
हिंदी में नत्थी करना होता है। नत्थी किन्हीं दो चीजों को किया जाता है, यानी कि विजय कितने? दो। क्यों? क्योंकि चीन जो देश है वो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक मेरे देश में किसी भी काम के लिए आता है तो उसे दो वीजे लेने पड़ेंगे। एक कि मैं भारत का निवासी हूँ, दूसरा कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ या अरुणाचल प्रदेश से हूँ। इस बात से आपत्ति भारत को है, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद अक्साई चीन। 1962 के युद्ध में चीनी सेना द्वारा जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी क्षेत्र कब्जाया गया है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। यानी कि 1962 के युद्ध में चीनी सेना द्वारा कब्जाया गया भारत का क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट है तवांग। अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक जगह का नाम है। जब चीनी सेना यहाँ आ जाती है तो दोनों देशों के बीच विवाद होता है। प्रेजेंट में जो विवाद रहा हाईलाइट वो डोकलाम विवाद रहा। डोकलाम एक जगह है जो भारत, चीन और भूटान को स्पर्श करती है। चीन यहाँ एक सड़क बना रहा था और भारत ने भी यहाँ एक सड़क बनानी स्टार्ट कर दी। इससे दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा, जिसे डोकलाम या डोंगलाम विवाद कहा जाता है। तीसरा जो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा दोस्तों मित्र रहा है और मित्र से याद रखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय। यानी कि ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा राज्य है। इसके साथ भी कुछ विवाद हैं। सबसे पहला 3 बीघा गलियारा विवाद। बीघा का मतलब जमीन और 1 बीघा के अंदर 1600 गज जमीन होती है। उसके बाद फरक्का बैराज विवाद। उसके बाद न्यूमूर द्वीप विवाद। न्यूमूर जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद म्यांमार। म्यांमार के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। मिजोरम जो राज्य है म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। उसके बाद नेपाल। नेपाल के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यानी कि ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो बिहार राज्य है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, इसके साथ कुछ ज्यादा हमारे विवाद नहीं है। इसके साथ हम एक परियोजना पर काम कर रहे हैं और उस परियोजना का नाम है पंचेश्वर परियोजना। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। उसके बाद छठा हमारा पड़ोसी देश भूटान। भूटान के साथ जो सीमा बनाता है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ भी हम एक विद्युत परियोजना पर काम कर रहे हैं और उस विद्युत परियोजना का नाम है चूखा। क्वेश्चन आएगा चूखा विद्युत परियोजना
किन दो देशों के बीच? भारत और भूटान के बीच। देखिए दोस्तों, जो आसाम है इसका प्राचीन नाम याद रखेंगे, कामरूप रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम है नेफा रहा है। अफगानिस्तान 7वां स्थलीय सीमा से जुड़ा और अंतिम स्थलीय सीमा से जुड़ा पड़ोसी देश है हमारा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी देश थे, ये हमारे इन पड़ोसी देशों के साथ विवाद थे जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ रेखाओं की बात करूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण करती है वो रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इस रेखा को सर रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। उसके बाद चीन, भारत और चीन के बीच शिमला सम्मेलन के दौरान सन 1914 में एक रेखा खींची गई जो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, जो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में खींची गई थी। उसके बाद म्यांमार, भारत और म्यांमार को अलग पूर्वांचल की पहाड़ियां करती है, यानी कि म्यांमार जो देश है वो भारत के पूर्व में देश है, और भारत के पूर्व में जो स्थित पहाड़ियां हैं वही पहाड़ियां भारत और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करती हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है। डुरंड जो रेखा है वो 1896 में खींची गई थी। तो जितनी मैंने ये रेखाएं बताई हैं ये आपके पेपर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं द्वीप समूह की। भारत में द्वीप समूह दो हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह। द्वीप का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर उभरा हुआ सतल भाग द्वीप कहलाता है। सबसे पहले बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में स्थित है। अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। उन 247 में से 204 बंगाल की खाड़ी में, 43 अरब सागर में स्थित हैं। इन 43 में से 36 अकेले लक्षद्वीप में स्थित हैं। इन 36 में से 10 पर मानव निवास करता है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है या कावरती है। इसका जो हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम केरल में है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोइड है, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा जो द्वीप है वो बित्रा द्वीप है, मात्र 200 मीटर में। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है मात्र 64,429 है। यहाँ का एक द्वीप पीटली द्वीप है जहाँ पर मानव निवास नहीं करता परंतु पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये हमारा लक्षद्वीप समूह था। अगली क्लास में हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है जितनी क्लासें मेरी अब तक हुई हैं आप सभी को समझ आ रही होंगी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है